मुझे पूरा यकीन है ये मानवी का किया हुआ है। अरे लिफ्ट अपने आप गिर ही नहीं सकती। अरे पिछले महीने तो मेंटेनेंस हुई है। ये हादसा हुआ नहीं है, किया गया है। और अगर मानवी ने सच में ये सब किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पुलिस के हवाले कर दूंगी, किसी की नहीं सुनूंगी, विराट की भी नहीं। आई नो मैंने कहा था किसी को कुछ बताना सही नहीं है, बट ये लोग ऑलरेडी मानवी पे शक कर रहे हैं, तो आई थिंक सबको सच बता देते हैं। नहीं, ये सही वक्त नहीं है सर। ये गुस्से में इमोशनल होके कहीं मानवी के सामने सब कुछ कह दिया तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और क्या करें? बस हम जैसा चल रहा है चलने देते हैं, उनके सामने ऐसे ही दिखाते हैं कि हमारा झगड़ा चल रहा है। मानवी हमें खुद मौका देगी अपना पर्दाफाश करने का। तो ठीक है, करते हैं नाटक। और इस बार वंस एंड फॉर ऑल ये मानवी और वीर का चैप्टर खत्म कर देंगे। अब बेटा ठीक हो ना तू? हाँ, कुछ सामान रह गया था, वही लेने आई। कम से कम आप लोगों से बात तो कर रही है, मुझसे बात करने के लिए राजी तक नहीं। अगर ये पागल होती तो इंजेक्शन का असर होता, लेकिन ये तो नॉर्मल है। और साइकाइट्रिस्ट से क्रॉस चेक किया है, उसको भी यही कहना है। कुछ तो गड़बड़ है हर्ष, हमें पता करना पड़ेगा। गड़बड़ तो है, लेकिन पहले यहाँ से निकलते हैं, वरना किसी ने देख लिया ना तो हम लोग फंस जाएंगे। हाँ चलो। थक गई होगी ना तुम भी, ये पागल बनने का नाटक करते करते। फिर मुझे ना यहाँ से बाहर निकलने का मन कर। एक काम करते हैं, मैं सबको कहता हूँ कि बेचारी मानवी को ना कमरे में घुटन फील हो रही है, तो मैं उसे फ्रेश एयर के लिए लेके जा रहा हूँ, है ना? आई डोंट नो, मतलब अजीब सा फील हो रहा है, चक्कर जैसा भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। चक्कर आ रहे हैं? दिखाओ एक सेकंड। मुझसे फीवर तो नहीं लग रहा तुम्हें? मे भी हो सकता है कि बहुत टाइम से एक ही कमरे में बंद हो, तो फिर ऊपर से वो एलिवेटर वाला कांड, बेबे को जहर वाला सूप देना, हो सकता है बॉडी को स्ट्रेस हो गया हो। बट डोंट वरी, अब खुली हवा में सांस लोगी ना तो अच्छा फील होगा। Yeah, I think you're right. चलो let's go. गुड, I'll help you. हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई सबूत ढूंढना पड़ेगा उस मानवी के खिलाफ, वरना फिर से हाथ से निकल जाएगी। हम जल्दबाजी भी तो नहीं कर सकते ना, ये सब हमें स्मार्टली डील करना होगा। पहले तो उस मानवी के नाटक का सच बाहर लाना होगा, फिर बाकी का सच बाहर आएगा। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? वो पागल होने की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, सबको यही लग रहा है, मतलब बिल्डिंग के लोगों को भी यही लग रहा है कि वो पागल है। वाकई में बात का तो फायदा उठाना है हमें। आई देख, मानवी और अभी को नहीं पता ना कि हम झगड़ने का नाटक कर रहे हैं, और ना ही मानवी को पता है कि हमें उसके नाटक के बारे में पता। उससे तो लग रहा है ना कि सब सही हो रहा है, तो हमें उसके इसी ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देना होगा, जिसमें वो कुछ गलत करेगी और पकड़ी जाएगी। करेक्ट।
और वो जितना खुश होगी ना उतना हमारे जाल में फंसती जाएगी। देखो, जो भी करना संभाल के, अब मुझसे और सहा नहीं जाएगा। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हर्षित, कुछ तो गड़बड़ है यार। कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। यही कि जो इंजेक्शन हमने दिया उसका कुछ तो रिएक्शन होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा नशे में चली गई वो। इसका तो एक ही मतलब होता है ना, तो बेवकूफ बना रही है हमें। क्या बोल रहे तू अर्शद? भाभी, ताई तू? क्या किया है तुम लोगों ने? नहीं, वो मैं निमृत को बोल रहा था कि अर्शद सच बता, झूठ मत बोल। अभी हमने तेरी बात सुनी, तू क्या बोल रहा था कि मानवी नशे में है? क्या मतलब है? ताई, हमने ना मानवी को इंजेक्शन दिया था ये पता लगाने के लिए कि वो सच में पागल भी है या नहीं है। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले। लेकिन इंजेक्शन का ना असर ही नहीं हुआ उस पे और वो उल्टा नशे में चली गई। तो इसका एक ही मतलब है ना कि वो पागल नहीं, हमें बेवकूफ बना रही है। हर्ष, तू सो रहा है कि वो नाटक कर रही है? अगर वो ट्रांसप्लांट का नाटक कर सकती है तो पागलपन का नाटक करना कौन सा मुश्किल? बस अब बहुत हो गया। उसके इस झूठ का पर्दाफाश करने का वक्त आ गया। बस ऐसी हालत में तुम्हें हमारी बेटी को यहां से लेके जाने नहीं दूंगा मैं, समझी तुम? मैं वृंदा को लेकर जाऊंगी और आप मुझे रोक नहीं सकते। मुझ पे और वृंदा पे कोई हक नहीं है आपका। हक की बात कर रही हो तुम? हाँ, हक की बात कर रही हो मेरे साथ? हक जताने पे आया ना तो कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आऊंगा और कस्टडी ले लूंगा अपनी बेटी की। तो ले लीजिए, ले आइए आप कोर्ट के ऑर्डर्स, लेकिन उससे पहले मेरे कंपनी के शेयर्स मुझे वापस दे दीजिए ना, क्योंकि 2 साल आप तो यहाँ थे नहीं। मैंने संभाली है कंपनी, वो भी सैलरी के बिना। वाह वाह वाह, वेरी गुड। दिखा दिया ना इससे अपना रंग। मैं पहले ही कहता था गोल्ड डिगर है ये। हूँ मैं गोल्ड डिगर? आपको तो वैसे भी पहले दिन से यही लगता है ना कि मुझे आपके पैसे चाहिए। अब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना आप और आपका परिवार क्या सोचता है मेरे बारे में। यही तो मैं चाहता था। अब अमृता विराट के पास लौटकर कभी नहीं आएगी।